ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में गोकू और वेजिटा जो आसमान में लड़ रहे थे एकदम से बच्चा बनने की वजह से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और इन दोनों को देखकर डरकर क्रिलिन कहता है कि तुम दोनों छोटे हो गए हो। और अब गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं और अभी दोनों देखते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे सारे दोस्त भी बच्चे बन गए हैं। दूसरी तरफ द लुकआउट पे सैनरोन गोमा से कहता है कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अब गोमा सैनरोन से कहता है कि तुम्हें तो मेरी 3 इच्छाएं पूरी करनी चाहिए थी। और अब सैनरोन इसको बताता है कि मैं 3 इच्छाएं उनको देता हूँ जो बार बार ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके इच्छाएं मांगते रहते हैं। तुम्हारे जैसे अनजान की मैं सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करूंगा। और अब सैनरोन यहाँ से चला जाता है और सातों ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन के पृथ्वी पे फैल जाती है। और अब गोमा गुस्से में बोलता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि सिर्फ एक ही इच्छा मिलेगी तो मैं शैतानी तीसरी आग की इच्छा मांग लेता। और अब ये नेवा से कहता है कि नेवा क्या तुम डीमन रियल्म की ड्रैगन बॉल्स को भी ऐसे ही इकट्ठा नहीं कर सकते। अब नेवा इसको बताता है कि हाँ कर तो सकता हूँ पर फिर तुम्हें तीनों तमागामी से लड़कर उनको हराना पड़ेगा। और अब गोमा इससे कहता है कि क्या तुम फिर से अर्थ के ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा नहीं कर सकते। और अब नेवा इसको बताता है कि ऐसा लगातार 2 बार करने की मुझ में शक्ति नहीं है। और अब गोमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया यह है कि डंडे के बिना इस दुनिया की ड्रैगन बॉल्स किसी काम की नहीं रहेगी। और अब गोमा डेगुसू से कहकर डंडे को भी अपने साथ ले लेते हैं। और डंडे को किडनैप करने से इनका एक और फायदा ये होगा कि अगर धरती से कोई योद्धा इनके डीमन रियल में आता भी है तब ये डंडे को मारने की धमकी देकर उनसे बच सकते हैं। डंडे अब एक छोटा बेबी है और ये अपने प्यारे प्यारे हाथों से डेगुसू पे प्यारा प्यारा हमला भी करता है पर ये डेगुसू को रोक नहीं पाता। और गोमा डेगुसू और नेवा डंडे के साथ यहाँ से अपने डीमन रियल में चले जाते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। और यहाँ गोकू अपने दोस्तों को देखकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और अब बुल्मा और चीची का ध्यान ट्रंक्स और गोटन पे जाता है और ये देखकर कि ये दोनों बेबी बन गए हैं ये दोनों शौक हो जाती है। पर ट्रंक्स और गोटन को बेबी बनने पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ये दोनों खुश होकर खेलने लगते हैं। क्रिलिन भी अब अपने आप को नोटिस करता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं भी छोटा हो गया हूँ। और अब वेजिटा कहता है कि क्या सब छोटे हो गए हैं। और मिस्टर सेटन इनको बताते हैं कि नहीं स्टाफ के लोग तो वैसे के वैसे ही है। और अब हमें बू को दिखाया जाता है और ये भी छोटा हो गया है तो इसलिए ये मस्ती कर रहा है। और अब हमें बुल्मा को दिखाया जाता है और जवान होने से काफी ज्यादा खुश है। और अब बुल्मा चीची को बताती है कि हमारी स्किन बहुत बढ़िया हो गई है और चीची भी बुल्मा का समर्थन करती है। और अब क्रिलिन कहता है कि सब बच्चे बन गए हैं पर अंदर से सब पहले जैसे है। इसका मतलब यह है कि हम जवान नहीं हुए बल्कि छोटे हो गए हैं। और अब बुल्मा क्रिलिन को कहती है कि नहीं तुम तो पहले से ही छोटे हो। और अब बुल्मा वेजिटा की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा वेजिटा तो पहले से भी ज्यादा क्यूट हो गया है। और अब पिकलो वेजिटा से कहता है कि शायद जो सैनरोन को थोड़ी देर पहले बुलाया गया उसका कोई संबंध है हम सबके छोटे होने से। और अब सुप्रीम काय कहते हैं कि मैंने लुकआउट में किसी को महसूस किया था। और अब गोकू वहाँ उड़कर जाने लगता है पर अपने छोटे शरीर की आदत न होने की वजह से गोकू धड़ाम से नीचे गिरता है। और अब मास्टर रोसी गोकू को बताते हैं कि तुम्हें अपने छोटे शरीर की आदत पड़ने में टाइम लगेगा। और अब किबिटो गोकू पिकलो और सुप्रीम काय को टेलीपोर्ट करके द लुकआउट पे ले जाता है। द लुकआउट पे पहुंचकर गोकू मिस्टर पोपो से पूछता है कि डंडे कहाँ हैं। और अब मिस्टर पोपो गोकू को बताते हैं कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी डंडे को किडनैप करके ले गया। उनके नुकीले कान थे और उन्होंने कहा कि वो डीमन रियल्म से आए हैं। और ये सुनकर सुप्रीम काय शॉक हो जाते हैं। मिस्टर पोपो आगे बताते हैं कि उनमें से एक आपके जैसा लग रहा था और वे उसको डेगुसू बोल रहे थे। और अब सुप्रीम काय बोलते हैं कि अच्छा तो वो डेगुसू था। और अब किबिटो इनको बताते हैं कि वो सुप्रीम काय के छोटे भाई है। मिस्टर पोपो आगे बताते हैं कि उसके साथ एक छोटा अकड़ू शख्स भी था और एक बूढ़ा नमकीन था नेवा नाम का। और अब पिकलो शौक हो जाता है और इनको बताता है कि वो एक लेजेंडरी नेमेकियन है जो बहुत सालों पहले डीमन रियल्म में रुक गया था ताकि वो डीमन रियल्म की ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर सके। और अब मिस्टर पोपो बताते हैं कि वो बहुत बूढ़ा था पर उसमें कमाल की ताकत थी। और अब गोकू कहता है कि चलो उनके पीछे चलते हैं हम डंडे को बचाएंगे। और अब सुप्रीम काय गोकू को बताते हैं कि हम टेलीपोर्ट होकर डीमन रियल्म में नहीं जा सकते पर हम वहां जाने के लिए मेरी पुरानी स्पेसशिप यूज कर सकते हैं। और अब सुप्रीम काय किबिटो से कहकर यहाँ पर स्पेसशिप को मंगवा लेते हैं। और अब सुप्रीम काय इनको बताते हैं कि मैं इसी स्पेसशिप में बैठकर यहाँ पर आया था। और अब सुप्रीम काय इस स्पेसशिप को चेक करते हैं और इनका शक सही निकलता है। अब ये स्पेसशिप काम नहीं कर रही होती है और अब सुप्रीम काय हिम्मत हार जाते हैं। पर अब गोकू इनको बताता है कि बुल्मा इसको ठीक कर सकती है, वो एक जीनियस है। और अब गोकू बुल्मा को यहाँ पर लाने के लिए उड़ने लगता है पर गोकू को अभी भी अपने छोटे शरीर की आदत नहीं हुई तो वो द लुकआउट से नीचे गिरने से बाल बाल बचता है। और अब पिकलो कूल लगने के चक्कर में उड़ने की कोशिश करता है और अपना सर फुड़वा लेता है। वैसे ड्रैगन बॉल का लॉजिक कमाल का है, ये लोग ग्रह तबाह कर सकते हैं पर एक पेड़ से टक्कर होती इनका सर फूट जाता है। और अब गोकू और पिकलो यहाँ पर उड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद किबिटो बुल्मा को लेकर द लुकआउट पे आ जाता है
और ये देखकर कि बुल्मा के साथ वेजिटा भी आ गया है, गोकू बहुत खुश हो जाता है। और अब बुल्मा सुप्रीम काय की पुरानी स्पेसशिप चेक करती है और इनको बताती है कि इसको ठीक करने में मुझे लगभग 10 दिन लगेंगे। और अब गोकू कहता है तब तक तो वो लोग डंडे को मार देंगे। अब सुप्रीम काय गोकू को बताती है कि अगर उनको डंडे को मारना होता तो वो डंडे को किडनैप नहीं करते, पर उन्होंने उसको किडनैप किया है, इसका मतलब उनके पास जरूर डंडे के लिए कोई प्लान होगा। और अब 2 दिन बीत जाते हैं और अपने छोटे शरीर से गोकू पे उड़ना आ गया है, पर गोकू अभी भी सही से पंचेस और किक्स नहीं मार पा रहा है। तो गोकू अब कारिन सामा के पास जाता है और उनसे अपना पावरफुल वापस मांगता है। दरअसल ये एक आकार बढ़ाने वाली लाठी है, पर कारिन सामा इसको बताते हैं कि मैंने वो मास्टर ओशी को दे दिया था। गोकू अब मास्टर ओशी के पास जाकर उसको ले आता है। दूसरी तरफ बाकी सब बात करते हैं कि ज्यादातर डीमंस के कान नुकीले और तिरछे से होते हैं। और अब किबिटो इनको बताता है कि डीमन रियल में जाने के लिए और वहां से आने के लिए परमिशन चाहिए होती है। और अब गोकू इन सबको पावर पोल यूज करने की अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। और थोड़ी देर बाद खाना खाते टाइम गोकू पिकलो से पूछता है कि क्या तुम्हें डीमन रियल के बारे में कुछ याद है। पिकलो इसको बताता है कि नहीं, मैं वहां पर पैदा नहीं हुआ, पर हाँ मैंने कुछ कहानियां सुनी है। डीमन रियल में जहां हम नेमेकियंस रहते थे वो जगह अच्छी थी। और अब बुल्मा पूछती है कि तो तुम नेमेकियंस लोग डीमन रियल छोड़कर क्यों आए। पिकलो इसको बताता है कि हम नेमेकियंस को ये पसंद नहीं है कि हमारे ऊपर कोई शासन करे। और अब यहाँ एक स्पेसशिप आता है और ये सभी खाना छोड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और स्पेसशिप से एक नीले रंग का डीमन उतरता है जिसका नाम ग्लोरियो है। और ये वही शख्स है जो चुपचाप से पिछले भाग में डेगुसु और गोमा की बातें सुन रहा था। और ये गोकू से बोलता है कि मेरे साथ डीमन रियल में आओ और किंग गोमा को हरा दो। और ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। अब ग्लोरियो इनको बताता है कि डीमन किंग डाबुरा के मरने के बाद अब गोमा राजा बन गया है। और अब सुप्रीम काय इनको बताते हैं कि हम गोमा को हल्के में नहीं ले सकते, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब गोकू ग्लोरियो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और अब सुप्रीम काय पूछते हैं कि तुम्हें गोकू के बारे में कैसे पता चला। और अब ग्लोरियो बताता है कि थर्ड वर्ल्ड के डीमन किंग ने गोकू और माजिन बू की फाइट देखी थी और उनके ऑर्डर से मैं यहाँ गोकू को लेने आया हूँ और मुझे रिक्वेस्ट गुप्त रूप से दी गई है। और अब सुप्रीम काय कहते हैं कि मैं भी गोकू के साथ डीमन रियल में आऊंगा क्योंकि मेरा भाई भी गोमा के साथ शामिल है और मैं डीमन रियल के बारे में थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। और अब यहाँ बुल्मा आ जाती है और ग्लोरियो की शिप को एग्जामिन करने लगती है ताकि वो सुप्रीम काय के पुराने शिप को जल्दी और बेहतर ठीक कर सके। और अब वेजिटा कहता है कि मैं भी डीमन रियल में चलूंगा। ग्लोरियस को बताता है कि इसमें 3 लोगों की ही जगह है। और अब सुप्रीम काय वेजिटा को बताते हैं कि जब बुल्मा मेरी स्पेसशिप को ठीक कर देगी तुम उसमें आ जाना। और अब ग्लोरियो के साथ गोकू और सुप्रीम काय डीमन रियल्म के लिए रवाना हो जाते हैं। और ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग चाहो तो ड्रैगन बॉल का सीजन 1 मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको देख सकते हो, मतलब गोकू के बचपन को। और बेन 10 का सीजन 1 भी मैंने एक बड़े वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हो।